भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, जो कि हर प्रकार के संकट को हर लेते हैं और अपने भक्त की हर प्रकार के संकट से मदद निश्चित ही करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान के एक ऐसे दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिसमें ज्यादा पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना पूजा के ही कुछ आसान सी क्रियाओं को करके आप भगवान हनुमान से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हनुमान इस क्रिया से निश्चित ही हर संकट से मुक्त करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि एकदम से ही बहुत ज्यादा संकट आपको घेर लेते हैं, तो तुरंत आप इस क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया है ही इतनी खास कि जब भी जो कोई भी इस क्रिया को करता है तो तुरंत ही हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, दुश्मनों ने आपको घेर के रखा है और बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करते हैं, तो हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी यह क्रिया एक रामबाण है। तो आज के इस वीडियो में बड़े ही ज्यादा खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसकी विधि को सही से समझ लेंगी। करना किस प्रकार है, क्योंकि इसमें यह विधि ही बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही लिखते हैं, जिससे भगवान हनुमान की कृपा हमेशा आपके ऊपर ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रुओं की जो दुश्मनों की समस्याएं होती है कि मन को बिल्कुल खराब और चिंता से भर देती है, क्योंकि जो शत्रु होता है, दुश्मनी का स्वभाव जिसके भी मन में होता है, वे अपने आप में ही एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान होता है। वह ना तो खुद चैन से रहता है और ना ही दूसरों को रहने देता है। वह खुद भी परेशान रहता है और उसे लोगों को दुख में देखते हुए ज्यादा आनंद महसूस होता है। इसलिए किसी को दुखी करने के बारे में हमेशा सोचता है कि कैसे दूसरों की हंसी छीनी जाए। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की जो बुद्धि होती है, वह राक्षसी प्रवृत्ति की होती है और भगवान हनुमान राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों से बहुत ही ज्यादा क्रोधित रहते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी शत्रु दुश्मन आपको परेशान करता है तो भगवान हनुमान आपकी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाते हैं। और यह रामबाण क्रिया ऐसी है कि हर प्रकार के शत्रु से निश्चित ही छुटकारा दिला देती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको परेशान करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उनके आसपास के कुछ लोग मित्र ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें। तो अगर कोई भी आपको ऐसे परेशान करता है, कोई आपका शत्रु है, दुश्मन है, तो आपको केवल इतना करना है कि 8 पत्ते अब पीपल के पेड़ के तोड़कर लेकर आ जाए और इनको बिल्कुल अच्छे से साफ कर चंदन से इन पर भगवान राम का नाम आप लिखते हैं। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो तुलसी के पत्तों से भी नाम लिखा जा सकता है। यानी कि एक पत्ता तोड़कर अगर आप उसे रगड़ते हुए पीपल के पेड़ पर नाम लिखेंगे तो राम नाम अदृश्य रूप से उस पत्ते पर लिख जाएगा। बस ऐसा करने के बाद इन 8 पत्तों को एक साथ बांधकर लाल कलावे से उसके बाद आपको इन्हें अपने पास रख लेना है और निरंतर मन ही मन इस चौपाई का जाप आपको करना है। तुम उपकार सुग्रीबन कीना, राम मिलाए राजपति दीना। बस इस आसान सी चौपाई का मन ही मन आप 24 घंटे जाप करते जाए और शाम को जाकर इन पत्तों को अब भगवान हनुमान के चरणों में रख दें। वैसे तो मात्र एक दिन के ही प्रयोग से इसका असर ऐसे प्रचंड रूप से दिखता है कि शत्रु की बुद्धि ही पलट जाती है। फिर वो रास्ते में नहीं आता है, क्योंकि उसका मन इतना ज्यादा विचलित होने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इस प्रयोग को लगातार 11 दिन तक भी किया जा सकता है। अगर शत्रु ज्यादा प्रबल है, प्रचंड है, तब 11 दिन भी प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन विधि बिल्कुल सेम ही फिर आपको करनी है, यानी कि रोज 8 पत्ते पीपल के तोड़ने हैं। ध्यान रहे कि रविवार पर ना तोड़ना पड़े, उसके लिए आप पहले ही तोड़ कर ला सकते हैं, या फिर एक ही दिन जाकर आप इकट्ठे पत्ते तोड़ कर ले आए, क्योंकि पीपल का पत्ता खराब जल्दी नहीं होता है। इसे आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। उन पर राम का नाम लिखने के बाद इन्हें बस आप अपने पास संभाल कर रख ले, अपनी जेब में रख कर रखें और मन ही मन भगवान हनुमान से प्रार्थना करते रहे, इस चौपाई का जाप करते रहे।
इस चौपाई का अर्थ है कि सुग्रीव को जब उसके दुष्ट भाई ने परेशान किया, उसके साथ दुश्मनी का स्वभाव किया और उसे कहीं निकाल दिया, तब केवल भगवान हनुमान ही थे जिन्होंने सुग्रीव की मदद की, और बिना भगवान हनुमान की मदद के सुग्रीव कभी भी राजपाट को दोबारा नहीं पा सकता था। बल्कि सुग्रीव ही क्या, स्वयं भगवान राम भी बिना भगवान हनुमान के कभी भी अपने शत्रु रावण को नहीं हरा सकते थे। इसीलिए भगवान हनुमान की महिमा और कृपा भगवान राम से भी अधिक बताई गई है, और जो ये क्रिया हमने आपको बताई है ये बड़ी ही ज्यादा विशेष और खास है। इस क्रिया को करते ही उस राक्षसी प्रवृत्ति के दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का जो मन है बिल्कुल ही बदल जाता है, और फिर वे बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करता है। तो जरूर आप इस क्रिया को करके लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।